तब तो जो जो गोपी भगवान की उस बांसुरी को सुनती तब तुरंत अपने सारे कार्यों को छोड़ करके मेरे कन्हैया से मिलने के लिए दौड़ पड़ती। दुहंत्यो भी ययुः काश्चिद दोहम हित्वा समुत्सुकाः पयोधिसृत्य संयाव मनोद्वास्या पराययुः। कुछ कुछ गोपियां तो दुहंतियों भी ययुः काश्चिद गैयाओं का दूध दोह रही थी। दूध दोहने का मतलब है दूध निकाल रही थी, दूध काढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही कन्हैया की बांसुरी गोपियों ने सुनी, कन्हैया की बांसुरी की उस धुन को जब सुना तब तुरंत दूध को निकालना छोड़ दिया, दूध दोहना छोड़ दिया और दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए। पयोधिसृत्य संयाव, कई कई गोपियां तो चूल्हे पर दूध को गर्म कर रही थी, लेकिन श्री कृष्ण की बांसुरी को सुनते ही उस दूध को चूल्हे पर ही छोड़ गईं और दौड़ पड़ी अपने श्याम सुंदर से मिलने के लिए। कुछ कुछ गोपियां चूल्हे पर रोटियां बना रही थीं, लेकिन जैसे ही कान्हा की बांसुरी की आवाज उनके कानों तक सुनाई दी तब तुरंत उस रोटी को चूल्हे में ही छोड़ गईं और दौड़ पड़ी अपने श्याम सुंदर से मिलने। जैसे ही भगवान की बांसुरी को सुनती तो जो भी कार्य वो कर रही थी तुरंत उस पर विराम लगा करके दौड़ पड़ी भगवान से मिलने। अब जैसे ध्यान देना, अब आपके इस करेगमा गांव में ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है। अब जैसे ही आरती होती है तो आरती की आवाज जैसे ही कानों तक सुनाई देती है ना इन माइकों के द्वारा, तो फिर लोग कहते हैं अरे चलो चलो अब तो कथा प्रारंभ होने वाली है, आरती हो गई है। तो जो कथा का जितना अधिक रसिक होता है, जो कथा का जितना अधिक भावुक होता है, जो कथा का जितना अधिक इच्छुक होता है, वो उतनी ही जल्दी पांडाल में बैठ करके अपने खाली स्थान को पूर्ण कर देता है। और एक बात कहूं, मैया तो इस बात का इंतजार करती हैं कि कब कथा प्रारंभ हो और कब हमारे इन घर के काम काजों से प्राण बचे। क्योंकि भैया घर में नाना प्रकार का जंजाल है, गृह कारज नाना जंजाला जिमे अति दुर्गम शैल विशाला। घर में नाना प्रकार का जंजाल है। घर में रहते हैं ना तो महाराज कोई ना कोई चिंता तो लगी ही रहती है, नाना प्रकार का जंजाल है। लेकिन ध्यान देना, मेरे नटखट कन्हैया की इस कथा में किसी भी प्रकार का जंजाल नहीं है, कैसा भी टेंशन नहीं है। ना तो सास का टेंशन, ना ससुर का टेंशन, ना भैया का टेंशन, ना भाभी का टेंशन, ना चाचा का टेंशन, ना चाची का टेंशन। लेकिन हाँ एक टेंशन तो है और वो है मोबाइल का टेंशन।